नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद पवन सर में आपका जोरदार स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है यूपी में काबा। ये गाना बहुत चला था, इसी क्रम में मैं यूपी स्पेशल आपके क्रम में लाया हूँ। आप जानिए यूपी में काबा क्या क्या चीजें हैं, यूपी कैसे आया, यूपी का क्या राजकीय चिन्ह है, सारी चीजें देखिए। यूपी में काबा कहते रहते हैं लोग। चलिए आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है यूपी स्पेशल। आज चलते हैं यूपी का राजकीय चिन्ह। ये एक वृत्त है। वृत्त में दो मछलियां आपको दिखाई पड़ रही हैं। एक तीर कमान दिखाई पड़ रहा है, दो स्टार बने हुए हैं। हाँ, यूपी का राजकीय चिन्ह 1938 से स्वीकृत किया गया है। 1938 से उत्तर प्रदेश सरकार की ये मोहर मान लो। जहां मोहर पड़ गया यूपी की सरकार दिखाई पड़ रही है। एक वृत्त में दो मछलियां तीर कमान है। देखिए भाई, यहाँ दो मछलियां हैं और तीर कमान। ये तीर है, ये कमान है। अब साथियों आइए देखते हैं दो मछलियां क्या दिखाती हैं। दो मछलियां अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। लखनऊ को जानते हैं आप लोग, वहां मुस्लिम शासन बहुत शासक थे। तो दो मछलियां अवध में मुस्लिम शासकों का प्रतीक है। इस यूपी में मुस्लिम भी बहुत शासन किए हैं, उन्हीं के प्रतीक दो मछलियां हैं। फिर तीर धनुष है। ये साथियों देखिए, ये तीर धनुष है जो हिंदू शासक भगवान श्री राम का प्रतीक है। तीन तरंग लाइनें हैं। देखिए, एक, दो और ये तीन तरंग लाइनें। ये संगम को दिखा रहा है। जो गंगा यमुना का बहाव है, ये गंगा ये यमुना का बहाव है। जो संगम का पूर्व नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज पड़ गया है। तो आपने देखा क्या, 1938 से स्वीकृत किया गया है ये मोहर। एक वृत्त में दो मछलियां और तीर कमान है। दो मछलियां अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक दर्शाती हैं। तीर धनुष हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक है। तीन तरंग लाइनें संगम यमुना के बहाव का प्रतीक है। अब यूपी की प्रमुख प्राकृतिक सीमाएं, यानी यूपी में प्राकृतिक सीमाएं क्या है, इसके बॉर्डर में, यूपी के बॉर्डर में कितनी प्राकृतिक सीमाएं हैं देखते हैं। पूर्व में देखिए भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। पूर्व में गंडक नदी बहती है। यहाँ पूर्व में कौन सी नदी है? गंडक नदी। पश्चिम में यमुना नदी, याद रखेंगे साथियों, पश्चिम में यमुना नदी। उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणियां। यहाँ पर पर्वत श्रेणियां है शिवालिक की। साथियों किसकी? शिवालिक की। और दक्षिण में विंध्य क्रम की पहाड़ियां। ये दक्षिण है, दक्षिण में विंध्य क्रम की पहाड़ियां हैं। विंध्य क्रम की पहाड़ियां। और दक्षिण पश्चिम में यमुना और विंध्य श्रेणी है। दक्षिण पश्चिम, यहां पर साथियों देखते हैं यमुना और विंध्य श्रेणी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब आगे देखते हैं कि यूपी की प्रमुख नहरें। उत्तर प्रदेश में जो नहरें हैं, प्रमुख नहरें, उनका नाम जानते हैं। शारदा नहर। शारदा नहर जो यूपी की सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर याद करना मेरे प्यारे भाइयों। यूपी की सबसे लंबी नहर, जिसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई और इसकी लंबाई अगर पूछ ले 9,961.3 किलोमीटर है मेरे प्यारे साथियों। अब दूसरी है निचली गंगा नहर। स्थापना हुई 1878 में, 8,278 किलोमीटर।
आगरा नहर 1878 ईस्वी में ये इसकी भी स्थापना हुई। 1874 किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नहर 1854 ईस्वी में स्थापना, 6496 किलोमीटर है ये। पूर्वी यमुना नहर 1830 ईस्वी में 1440 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चे जो एग्जाम में आएगा यही आएगा, शारदा नहर सबसे लंबी नहर है, उसकी लंबाई ज्यादा पूछ लेगा, 9961.3 किलोमीटर है। आइए आगे देखते हैं यूपी के थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, अब ये थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं? वो प्लांट होते हैं जो कोयले से बिजली का उत्पादन करते हैं। कोयले से बिजली का उत्पादन करने वाले प्रमुख देखते हैं कि थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से हैं। अनपरा डी जो सोनभद्र में है, ओबरा थर्मल पावर प्लांट सोनभद्र में है, परीक्षा झांसी में है। परीक्षा देने कहाँ जाएंगे बच्चों? झांसी सेंटर गया है, याद करेंगे। परीक्षा आधा च और छा है ये परीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। और हरदुआगंज अलीगढ़ में है। हरदुआगंज, यहाँ आ निकल रहा है, आ से अलीगढ़ हम लोग सेट कर लेंगे। फिर पनकी कानपुर, यहाँ पनकी कानपुर, यहाँ क निकल रहा है, क से कानपुर हो जाए क्या। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यूपी में का बा भैया, यूपी में का बा, देखिए आज क्या क्या है यूपी में। तो यूपी की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, यानी यूपी में जो जल से विद्युत बनाई जाती है, कहाँ कहाँ परियोजनाएं चल रही हैं, क्या हम लोग इसे जानना चाहिए? हाँ, जानना चाहिए। यूपी में जल से बिजली कहाँ कहाँ बनती है। तो पहला है परियोजना नदी स्थान। पहला है रिहंद परियोजना, जो कि रिहंद बांध पर बनाई गई है मेरे प्यारे भाइयों, और पिपरी सोनभद्र नामक स्थान पर स्थित है। दूसरा है ओबरा परियोजना, जो कि रिहंद बांध पर ही बनाई गई है और ओबरा सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र एक यूपी का जिला है। अगला है माता टीला, ये बेतवा नदी पर बना है, जो कि झांसी में है। और इस परियोजना से यूपी एमपी दोनों राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। यूपी में बिजली बन रही है और एमपी वाले भी लाभान्वित हो रहे हैं, बिजली ले जा रहे हैं। क्या बात है, यूपी में बिजली है। अगला है परीक्षा, जो बेतवा नदी पर बनी है और झांसी में है। अगला है शारदा, नाम है और शारदा नदी पर बना भी है, जो बनवासा पीलीभीत में है, जिससे केवल यूपी लाभ ले रहा है। यानी पूरी सप्लाई बिजली की यूपी वालों को मिल रही है। नेक्स्ट है राजघाट बांध, जो कि बेतवा नदी पर बनाई गई है, ललितपुर में स्थित है, जिससे यूपी और एमपी दोनों राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, जल विद्युत परियोजनाएं कितनी लाभ पहुंचा रही हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए इसी क्रम में देखते हैं यूपी में काबा। सब लोग कहते हैं यूपी में काबा बाबा, यूपी में काबा, यूपी में रेल बा, यूपी में रेल बा, पैसा का खेल बा, यूपी में रेल बा। देखते हैं रेल मंत्रालय यूपी में रेल सॉरी, यूपी से कितने जोन की रेल लाइनें गुजरती हैं? अब यूपी तो बहुत बड़ा है, इसमें कितने जोन की रेलवे लाइन गुजरती है? रेलवे लाइन कौन है? जो पटरी देखते हैं। कितने जोन की लाइनें गुजरती हैं मेरे प्यारे भाइयों? 5 जोन है, याद करिए 5 जोन। ये देखो हथेली में देखिए, ये 5 उंगली है, 5 जोन है ये। यूपी में 5 जोन, यूपी में 5 जोन बा भैया, यूपी में 5 जोन बा रेलवे का। अगला है यूपी में कितने जोन के मुख्यालय है? यहाँ पर रेलवे का कितने हेडक्वार्टर है? आइए देखते हैं।
तो मेरे प्यारे भाई दो जोन के मुख्यालय है। पहला है मेरा अपना प्रयागराज, जिसको एनसीआर भी करते हैं, उत्तर मध्य रेलवे उमरे। देखिए रेलवे के डिब्बों में उमरे जहां लिखा रहे वहां उत्तर मध्य रेलवे या कि एनसीआर प्रयागराज को दर्शाता है। आप लोग यात्रा करिएगा तो देखिएगा डिब्बे में उमरे तो नहीं लिखा है। दूसरा है गोरखपुर, NER कहा जाता है, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में है, जहां यूपी के बाबा हैं भैया, यूपी के बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। आगे है यूपी में कितने रेल डिवीजन है भैया, डिवीजन में संभाग होता है। देखते हैं 9 डिवीजन है, 5 जोन बताया गया था और 4 और जोड़ दो 9 डिवीजन हो गया। डिवीजन माने भाग होता है, संभाग। कितने का भाग देना है? 9 से भाग देना है, याद कर लोगे। डिवीजन माने भाग होता है, 9 से भाग दो, सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 9 से भाग दे दो, डिवीजन मालूम चल जाएगा। अगला है यूपी में रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? चलो यूपी अगर रेल है तो रेलवे में भर्ती भी होगी, तो ग्रुप डी की घर भर्ती, गुड्स गार्ड की भर्ती, ट्रेन ड्राइवर की भर्ती, टीटी की भर्ती, स्टेशन मास्टर की भर्ती, टिकट कलेक्टर की भर्ती, अनाउंसर की भर्ती। तो भर्तियां तो होती हैं। अगर रेलवे में जिसको जॉब मिल गया माशाल्लाह, उसको तो भैया महीने के अंत में पैसा मिल जाता है, 1 तारीख का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। और रेल वाले में कहते हैं रेल में जो है वो रेलवे का दामाद है, रेल में सरकारी नौकरी में जो है। हाँ, तो यूपी में कितने भर्ती बोर्ड है? 2 भर्ती बोर्ड है। 2 जगह से मेरे प्यारे भाइयों भर्ती होती है। तो कितने जगह से? 2 जगह से। पहला है गोरखपुर, दूसरा प्रयागराज। गोरखपुर यानी बाबा जी की नगरी, जहां से हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी आए हैं, और हमारा प्रयागराज जहां संगम है, प्रयाग तीर्थों का राजा अपना प्रयागराज है। तो दोनों जगह भर्तियां होती हैं। जिस डिवीजन से डालना चाहे आप उस डिवीजन से डालकर भर्ती अपना निकाल सकते हैं और रेलवे के दामाद बन सकते हैं। अगला है, आप लोग मेरे प्यारे बच्चे कुछ लाइनें हैं, नोट कर लीजिए। ये यूपी के जितने एग्जाम आते हैं यूपी स्पेशल में, हर जगह काम आएंगे। यूपी में रेल संग्रहालय कहाँ है? यानी अब रेल संग्रहालय रेलवे की जहाँ पुराना रेलवे इंजन डिब्बा वगैरह रखा जाता है, वो संग्रहालय कहा जाता है। म्यूजियम कहाँ है? तो वाराणसी में है अपने। वाराणसी जिसको पूर्व नाम बनारस भी है, हमारे काशी भोलेनाथ की नगरी। देख रहे हैं भाइयों यूपी में क्या है? वाराणसी है। यूपी में बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र। देखिए यूपी में बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, अर्थात बिजली से चलने वाली इंजन जो होती है ट्रेन की, वो कहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है? यानी ALP का असिस्टेंट लोको पायलट कहाँ ट्रेनिंग लेने जाते हैं? तो गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं। तो देख रहे साथी यूपी में क्या बा। इसी के श्रृंखला में आज हमारी क्लास यहीं तक चलेगी। कल हम इसी कड़ी में यूपी स्पेशल और लाएंगे। तो ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और यूपी में काबा नामक टाइटल से मशहूर करिए। जय हिंद, जय भारत।